हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन एनसीईआरटी बायोलॉजी पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको नीट एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उनका यूज किया था, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे भाई, पहले आपले पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो 7 नंबर का बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट। ये आपके एनसीईआरटी में बुक में इनका उन्होंने एनसीईआरटी बुक में इनका नाम नहीं है, लेकिन रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1937 में उन्होंने स्टडी मटेरियल लिया था, फ्रेश स्पिनच लीव्स आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। तो इस कंक्लूजन में, रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ओरिजिन या एवोल्यूशन कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस वाटर H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होके ये वाटर होता है, यानी कि वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ये फ्रेश स्पिनच लीव्स का आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लेके इन्होंने इन्वेंशन किया था। ये देखिए यहाँ पर आप ये दिखाई दे रहे हैं उनका फोटोग्राफ कि ये रॉबर्ट हिल है और ये स्पिनच लीव्स है। दूसरा उन्होंने कंक्लूजन में के बारे में क्या कहा कि इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स इन लाइट रिएक्शन। आप जानते हैं, सभी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। और 8th नंबर के साइंटिस्ट है डॉक्टर माल्विन कैल्विन। ये 1954 से 54 टू 55 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने करेक्ट पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस में कैसे हुआ, ये डॉक्टर माल्विन कैल्विन ने किया था और उन्होंने उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और उन्होंने स्टडी मटेरियल लिया था क्लोरेला, ये अलगी है, और सिंडेस्मस, ये भी अलगी है, और उसके साथ रेडियो एक्टिव 14 कार्बन ये लिया था। तो फ्रेंड्स, ये बोथ क्लोरेला अलगी हो या सिंडेस्मस अलगी हो, ये यूनिसेल्युलर अलगी होती है, नॉन मोटाइल होती है। और यहाँ पर देखिए कि ये यूनिसेल्युलर अलगी है और ये सिंडेस्मस अलगी है, यूनिसेलुलर। डॉक्टर मॉर्निन कैल्विन का कंक्लूजन, उन्होंने क्या कहा कि पहले यहाँ पर देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है कि फिक्सेशन होते हुए भी 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होता है। और वो कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसे शॉर्ट में कहते हैं 3 PGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये हुई बात मेरे दोस्तों डॉक्टर माल्विन कैल्विन की। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, ग्रेगर जॉन मेंडल 9 नंबर के ये बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है। 1822 इनका बॉर्न होता, 1884 ये डेथ होता। मेंडल एक्सपेरिमेंट, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उन्होंने स्टडी मटेरियल था पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम का यहाँ पर पिक्चर दिया है, याद रखिए, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और मेंडल वाज द फर्स्ट वन टू से दैट कैरेक्टर्स जो भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू अ पार्टिकल्स। एंड दीज पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा था? फैक्टर। अभी आप कहते हैं कि जीन्स। व्हाट इज जीन? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये वही बात ग्रेगर जॉन मेंडल की। मेंडल वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स, याद रखे। और ये उन्होंने पहले जीन नहीं कहा था, फैक्टर कहा था, याद रखे। काफी इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको नेट में कभी भी कौन से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, 10 नंबर के है थॉम्स हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। 1907 टू 1910 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। स्टडी मटेरियल लिया था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ये फ्रूट फ्लाइज होती है। और इन्होंने ये थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा करते हैं। और उनके एक्सपेरिमेंट में काफी इंपॉर्टेंट, ये अलग तरह का ही उन्होंने स्टडी मटेरियल यूज किया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। और कंक्लूजन की बात करते हैं यदि आप, तो उन्होंने ये उनके एक्सपेरिमेंट से फॉर्मुलेटेड किया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। और लिंकेज की डेफिनेशन की बात उन्होंने कही थी कि लिंकेज क्या है? लिंकेज द को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स
इन द सेम क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। और उन्होंने परफॉर्म किया कि डायब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किया इन ड्रोसोफिला, ये फ्रूट फ्लाई होता है। और उन्होंने क्या कहा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि लिंक्ड जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर एंड आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। लिंक्ड जीन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, ये बात उन्होंने कही। और ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट जो भी है उन्होंने प्रूव किया कि जहां पर टाइटली लिंक्ड जीन्स होते हैं वहां पर वेरी शॉर्ट लो रिकॉम्बिनेशन होता है। और क्रोमोसोम जब लूजली लिंक्ड होते हैं, क्रोमोसोम जब लूजली लिंक्ड जीन्स होते हैं तो आपको बताते हैं हायर रिकॉम्बिनेशन, यानी कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। लूज हाईली रिकॉम्बिनेशन होता है लूजली लिंक्ड जीन्स पर। ये वही बात लूजली लिंक्ड जीन्स की। तो सब इसका अनुमान क्या है या कंक्लूजन क्या है कि मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट जो भी थे तो ये परफेक्ट थे एक्सप्लेनेशन देने के लिए, किसका, लिंकेज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और ये क्रॉसिंग ओवर या कहे या रिकॉम्बिनेशन कहे तो ये हुई बात थॉमस हंट मॉर्गन्स ने एक्सपेरिमेंट 1907 और 7 से लेकर 10 तक एक्सपेरिमेंट दिए थे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। यहाँ पर ये दिया है, फ्रूट फ्लाई कहते हैं इसे भाई, ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मेरे दोस्तों मेरे बहनों। नेक्स्ट देखेंगे भाई 11 ह्यूगो डेवरिस की बात करते हैं। ह्यूगो डेवरिस ये म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन यानी कि जेनेटिक चेंज, और उन्होंने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज किया था फ्रेंड्स, इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज की बात करते हैं यहाँ पर। इवनिंग प्राइमरोज ये ओनिथेरा लमार्किनिया उसे कहते हैं। और ह्यूगो डेवरिस ने 1901 में एक्सपेरिमेंट किया था। और उनका कंक्लूजन क्या था, क्या था, पहला कंक्लूजन था कि न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन दैट अपीयर सडनली इन्वॉल्विंग म्यूटेशन, यानी कि जेनेटिक चेंज। ये इवनिंग प्राइमरोज का ये यहाँ पर फ्लावर दिया है और ये ह्यूगो डेवरिस से, याद रखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। और म्यूटेशन यानी कि सडन चेंज होता है। म्यूटेशन प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय विच न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट। ये प्रूव इन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी से किया था। ये हुई बात म्यूटेशन, ये ह्यूगो डेवरिस की। माय डियर फ्रेंड्स, ये 12th साइंटिस्ट आपको फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1922, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये न्यूमोनिया कॉज करते हैं मैमल्स में। तो ये स्टडी मटेरियल की जब बात करते हैं, स्टडी मटेरियल की फ्रेंड्स, तो स्टडी मटेरियल डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया उन्होंने माइस में इंजेक्ट करते हुए कॉज करता है माइस को न्यूमोनिया। ये माइस ये मैमल्स होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ग्रिफिथ डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, द फर्स्ट शोड दैट जीन एक्शन, ये याद रखिए, ये जीन एक्शन की बात ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। और काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो भी होता है मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की बात ये किन्होंने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की है, ये याद रखिए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ये फोटोग्राफ आपके लिए दिया है, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। मेरे दोस्तों मेरे बहनों, ये आप बहुत ही मुझे, मेरे चैनल को आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपको सिंप्लीफाइड लगता है, मुझे मालूम है कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट 12th की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये 13 की बात करते हैं। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और स्टडी मटेरियल ये देखिए, ये अल्फ्रेड हर्शे है और ये मार्था चेज है। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पर भी मत जाइए। ये अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट 1950 में वर्क ऑन, किस पर वर्क किया था, वर्क ऑन विथ वायरसेस। और जो वायरस होते हैं वो वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, याद रखना। और ये बैक्टीरियोफेज की बात जब करते हैं तो उन्होंने अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने प्रूव किया गया कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन। यूजिंग बैक्टीरियोफेज डीएनए एंटर्स इन द बैक्टीरियल सेल्स, नॉट प्रोटीन। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट 14th की बात करते हैं मेरे दोस्तों मेरे बहनों।
कि मैथ्यू मेसलसन्स एंड फ्रैंकलिन स्टाहल एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट 1958 में किया था। आपको कहीं पर भी कौन सी ही नीट एग्जाम में ये ईयर नहीं पूछा, ईयर की बात आप भूल जाइए, लेकिन उनका स्टडी मटेरियल और कंक्लूजन आपके लिए काफी मायने इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि उन्होंने स्टडी मटेरियल लिया था हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, उसे 15 नाइट्रोजन कहते हैं, और दूसरा इशिरिशिया कोलाई, उसे शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ई कोलाई ये बैक्टीरिया कहीं पर भी पाए जाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, ये एरोबिक ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये फाउंड होते हैं लोअर इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, उसे एंडोथर्म्स कहते हैं। और ये आप देखिए यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया का पिक्चर दिया है, और ये कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, वो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, याद रखिए। और ये मिसलसन और स्टाल्स ने, मिसलसन ये है और ये स्टाल है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेटेड होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, आधा ओल्ड आधा न्यू, ये बात सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन की होती है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, ये लास्ट है, ये काफी 15th है, जेम्स हर्बर्ट टेलर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने स्टडी मटेरियल लिया था रूट टिप्स ऑफ विसिया फाबा, इसे बिन्नस भी कहते हैं आप, ये देखिए, ये आप यदि फास्ट फूड ईट करते हैं तो ये बिन्नस आप उस फास्ट फूड में रहता है। ये स्टडी मटेरियल विंका विंका फाबिया, और इसके साथ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था, किस लिए लिया था 1958 में। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि टेलर इससे कंक्लूड किया था कि ट्रीट किया था उससे रूट टिप्स के, इस प्लांट के रूट टिप्स लिए, और उसे ट्रीट किया विसिया फाबा रेडियो एक्टिव थाइमिडीन ये केमिकल से, और लेबल किया डीएनए एंड देन ग्रू देम इनटू नॉर्मल मीडियम, डेमोस्ट्रेट दैट सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ क्रोमोसोम रिप्लिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कौन सी बात होती है यहाँ पर, कि फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट ये बात कर रहा हूँ कि ये प्लांट विसिया फाबा, उसे बिन्नस कहते हैं, ये प्लांट क्यों चूज किया कि बिकॉज ये 12 क्रोमोसोम होती है ये बिन्नस में, विसिया फाबा में, और ये 1 पेयर एक ऐसी होती है, 11 पेयर ये ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ डिवीजन ऑफ साइकिल जो भी होता है सेल साइकिल का, तो उसमें डीएनए जब सिंथेसिस होता है कहां पर, यस फेज में, सेल साइकिल में ये नोन होती है, इसलिए उन्होंने कौन सा मटेरियल लिया, याद रखिए यहाँ पर विसिया फाबा, ये देखिए इसे बिन्नस कहते हैं, बिन्नस का प्लांट है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ये आपको काफी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, मैं एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। आई थिंक इट्स बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 11th और 12th की सभी किताबों में, 2 किताबों में जितने भी साइंटिस्ट मेंशन किए हैं, उनका स्टडी मटेरियल और उनका कंक्लूजन क्या था, इसकी बात मैंने कही है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए।